सोचूं तुझे तो है सुबह, सोचूं तुझे तो शाम है, हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरे आग में ही जल के कोयले से हीरा बनके ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना, बातें बातें करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना, क्या हम हैं क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है, तेरे लब मिले मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी जान तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। लो जी, पूरे 2 बज चुके हैं और आई हैव टू प्ले द लास्ट कमर्शियल ब्रेक ऑफ द शो, सो हियर वी गो। 4 3 2 1 let's hit it. Hit station for the hit nation. FM 100 100 FM 100. I close my eyes. I am music. I am rhythm. FM 100. अल्लाह ताला ने कोई भी बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज न हो। अगर खुदा न ख्वास्ता आप या आपका कोई अजीज किसी भी मर्ज में मुब्तला है तो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। मुकम्मल तशखीस और इलाज के लिए हकीम सुलेमान साहब से राब्ता करें। दवाखाना प्रोफेसर हकीम सुलेमान, आजादी चौक, मीनार पाकिस्तान, लाहौर। 4377271160। मोबाइल 0300 4855 092। You're my honey bun sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop, snickums, snickums. You're the apple of my eye. I love you. FM 100, the music power.
जी हाँ, FM 100 द म्यूजिक पावर. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. इट्स 2:02 ऑन आवर डायल. अच्छा जी, एक और इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देता चलूंगे. कल भी आपको नहीं, जो कल आज में तब्दील हो चुकी है और आज मैं आप लोगों के साथ दोबारा भी होंगे, यानी कि विद इन 24 आवर्स मैं आपके साथ 3 प्रोग्राम्स में होंगे. एक तो प्रोग्राम अभी चल रहा है और एक प्रोग्राम होगा फ्रॉम 5 to 7 विद गजल खान. आई विल बी देयर एज अ गेस्ट और उस शो को भी सुनना मत भूलिएगा. मेरे ख्याल में शायद इट विल बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. नहीं, पहले एक हज़रत मुर्तज़ा के शो में भी मैं एज अ गेस्ट आ चुका हूँ, लेकिन गजल के प्रोग्राम में भी हम एक मेहमान के तौर पे जो है वो कल शिरकत करेंगे 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक. एंड देन चांद रात स्पेशल शो होगा फ्रॉम 10 to 1 जिसमें मैं और बीडी आपके साथ होंगे और ईद के भरपूर तरीके से तमाम आपके साथ बातें ईद के हवाले से की जाएंगी, बकरों के हवाले से की जाएंगी. वैसे बकरों के हवाले से आज के शो में अभी तक कोई बात ही नहीं हुई. खैर चलें, उसके बारे उस बारे में कल डिस्कशन करेंगे डिटेल में. बट राइट नाउ वी आर अगेन, लेट मी टेल यू गाइज के आई एम शेयरिंग माई 13 years ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू. और उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ बिल्कुल साफ दिल के साथ, साफ नीयत के साथ और उन तमाम बातों को शेयर किया जा सके. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे किसी भी लेवल पे किसी भी जगह पे कोई मेरी ऐसी बात, कोई ऐसी चीज, कोई मेरी ऐसी वीकनेस, कोई ऐसी चीज जिसने मुझे लाइफ में थोड़ा सा कहीं स्टक किया, तो वो भी आपके साथ शेयर करूं. आपके साथ वो भी जो है वो उस एग्जाम्पल को भी कोट करूं और आप लोगों को ये भी बताऊं कि लाइफ में किस किस तरह से चीजें इंसान के साथ होती हैं और इंसान अगर चाहे तो उनसे बाहर भी आ सकता है और चाहे तो उसी एक मुश्किलों के भंवर में फंसा भी रह सकता है. तो इट ऑल अगेन डिपेंड्स ऑन यू. इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अबाउट इंसान, जो कि इंसान अल्लाह ताला की एक बड़ी ग्रेट क्रिएशन, एक अशरफुल मखलूकात का स्टेटस हमें मिला हुआ है. और इस स्टेटस मिलने का एक सबसे बेसिक और मेन रीजन इज योर माइंड. आपका दिमाग अल्लाह ताला ने आपको अता किया, जिसको आप इस्तेमाल करके जिसको आप रूए कार लाके आप चाहें तो यू कैन डेफिनेटली रूल द वर्ल्ड. ट्रस्ट मी. मैं अपने आसपास देखता हूँ बड़े लोग मुझे इंस्पिरेशन, बड़े लोगों से इंस्पिरेशन होती है, बड़े लोगों से मैं सीखता हूँ, बड़े लोगों से मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ गेन करूँ. और इनफैक्ट कोई भी नया बंदा आता है, कोई भी नया बंदा किसी फील्ड में कदम रखता है, वो अपने किसी न किसी नए आइडिया के साथ आता है. तो ये मुझे इसी तरह से याद है कि जब जो उस प्रीवियस रेडियो स्टेशन में जब हम हुआ करते थे, तो वहां पे भी जब नए ऑडिशंस होते थे, वहां पे एक दुक्का मरतबा बैठने का इत्तेफाक होता था. तो वहां पर भी मैं कोशिश हमेशा यही करता था कि कुछ नए लोगों से सीखूं, कुछ नए लोगों से गेन करूं, क्योंकि उनके अंदर एक जुस्तजू होती है कुछ ना कुछ हासिल करने की. तो इल्म जो है एक तो आपका होता है जो कि आप हासिल करते हैं, जो जिसकी डिग्रीज आपको मिलती हैं, सनदें आप हासिल करते हैं, जो कि स्पेशलाइजेशंस होती हैं आपकी. कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईटी फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज दिखाता है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अब तो फील्ड, बहुत सारे अब तो आ गई हुई हैं. फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें आ गई हुई हैं. उसमें आप अपने आप को प्रूव करते हो. लेकिन एक जो जनरल ऑब्जर्वेशंस होती हैं और एक जो जनरल चीजें होती हैं जिसमें आप अपने आप को मोल्ड करते हो, जिसमें आप अपने आप को झुकाते हो, जिसमें आप लोगों के लेवल पे जाके कोशिश करते हो सीखने की, जिसमें आप अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हो, जिसमें आप अपने अंदर ये कोशिश करते हो कि आप अपने आप को एक सीखने के अमल से हमेशा गुजारो और गुजारते रहो. और आप अपने अंदर कभी तकब्बुर ना लेके, अपने अंदर कभी गुरूर ना लेके, अपने अंदर कभी आप मैं ना लेकर आओ. आप कभी ये मत सोचो कि जी यस आई एम ऑल एंड ऑल एंड आई हैव लर्नड अ लॉट, मैंने जी इस फलां फील्ड में इतना टाइम गुजार लिया तो मैं तो अब इसका बादशाह हो गया हूं और मुझे तो अब इसमें सीखने की जरूरत नहीं है. सीखने का अमल आपका थ्रू आउट जिंदगी में जारी रहता है. मैं इस चीज पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूं. मैं अभी भी समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ सीखने की, बहुत कुछ करने की जरूरत है. 13 साल गुजर गए इस फील्ड में, बहुत अरसा होता है, लेकिन स्टिल अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है. अभी तो कुछ भी नहीं किया है, जिंदगी रही, अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह हौसला और हिम्मत दी तो इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ करेंगे. तो इस जज्बे को आपने अपने अंदर कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी मरने नहीं देना, क्योंकि जहां पर आपका जज्बा मर जाएगा, जहां पर आपके अंदर एक मैं वाली चीज आ रही है ना कि इट्स मी, मैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द आई एम द किंग, और ये वाली सारी चीजें आ जाती है ना, वहीं पे आई बिलीव, मतलब वक्ती तौर पे शायद आपको एहसास नहीं होता उस चीज का, लेकिन बड़ी एग्जांपल्स आपको इस तरह की मिलती हैं कि जो लोग अपने अंदर इस तरह की कोई सोच लेकर आते हैं, अपने अंदर कोई इस तरह की बात लेकर आते हैं, शायद फॉर द टाइम बीइंग उनको किसी चीज का कोई फायदा हो जाता हो, बट इन लॉन्ग रन आपकी सारी चीजें
जो है वो फारिग हो जाती हैं, आप बिल्कुल एंड में अकेले रह जाते हो, जो आपके पास कोई भी नहीं रहता। सो ये कुछ एक्सपीरियंस और मैं आपको बता रहा था कि फिर एक कौन सी ऐसी ब्रेक लगी जिस ब्रेक के लगने के बाद जो है वो एक जिंदगी का टोटली जाविया चेंज हो गया और टोटली एक देखने का नजरिया चेंज हो गया। वो ब्रेक कुछ इस तरह से हुई, कुछ सिलसिला इस तरह से हुआ कि एक माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रूटीन में चीजें चल रही थी और उसी रूटीन में चलते चलाते रेडियो बड़ा ऑन था फुल टाइम और दिन ब दिन मजीद जो है वो चीजों में इम्प्रूवमेंट आ रही थी और दिन ब दिन मजीद जो है वो चीजें बेहतर से बेहतर होती चली जा रही थी। और उसी बेहतरी के दौरान और उसी इम्प्रूवमेंट के दौरान एक मैं किसी की कोई कोशिश कर रहा हूं, अभी तक जो मैंने जितनी भी बातें आपके साथ शेयर की हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम कि मैं किसी एक स्पेसिफिक तबके को या किसी स्पेसिफिक एक जो आपकी कुछ लोग होते हैं ना ब्लेम करते हैं कि जी फलां की वजह से मेरी लाइफ में ये नेगेटिव चेंज आया, फलां की वजह से मेरी लाइफ में नेगेटिव चेंज आया, मैं कोशिश करूं कि ऐसी कोई बात ना हो, ऐसी कोई चीज ना हो। तो मेरे साथ जो एक थोड़ा सा नेगेटिव चेंज आया, देयर वर फ्यू फैक्टर्स, देयर वर फ्यू थिंग्स विच आई डोंट वांट टू मेंशन, बट इनिशियली कुछ इस तरह का सीन हुआ कि अगेन फिर वही थोड़ा सा ऑफ एयर किया गया एक ऐसी रीजन पे जो कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को लगता था बनती नहीं है, लेकिन खैर उस पर ऑफर किया गया और वक्ती तौर पे थोड़ी सी एक पाबंदी आयद की गई, वो वाली पाबंदी नहीं जो सलमान भट्ट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की हुई है, अल्लाह बचाए जिस पाबंदी से। खैर वो भी एक बड़ी लॉन्ग डिस्कशन है। खैर तो वो एक पाबंदी आयद की गई जो कि बज़ाहिर तो फॉर द टाइमिंग थी, लेकिन वो थोड़ी सी बढ़ती बढ़ाती, क्योंकि जब आप एक जगह पर काम कर रहे होते हो ना, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हो तो उसमें आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है, आपको बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं। अगर आप बात करें ना कि पॉलिटिक्स कहीं नहीं होती हैं या फिर ये फलां जगह है तो बड़ा अच्छा सारी चीजें चलती हैं, ये मुमकिन नहीं है। दो बंदों के दरमियान भी जो है वो टॉक अबाउट डर्टी पॉलिटिक्स, कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं और कभी कभार चीजें अच्छी चलने पे आए वो भी चल सकती हैं। लेकिन खैर एक सीन ऐसा हुआ जिसकी वजह से रेडियो लाइफ से बिल्कुल आउट हो गया और बिल्कुल आउट होने वाला सीन हुआ कि तकरीबन 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, कोई रेडियो की वापसी का सिनेरियो नजर नहीं आ रहा था। और अगेन मुझे अपने उसी दोस्त की बात याद आई जिस दोस्त ने मुझे एक जमाने में कहा था कि यार तुम्हारी लाइफ में सिर्फ रेडियो चल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं जब उसको बड़े बुरे तरीके से स्नप किया था कि नहीं यार रेडियो के अलावा और बड़ी चीजें हैं, तो तब उस चीज का एहसास हुआ कि रेडियो के गिर्द को जिस तरह से लाइफ चल रही थी और इस तरह से चीजें चल रही थी कि जब रेडियो नहीं रहा तो एवरीथिंग वाज लाइक फिनिश्ड और खत्म थी। और 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे और एक एहसास हुआ कि यार कुछ जिंदगी में कमी सी चल रही है। और उस कमी का मजीद एक मैं आपको बताऊं, ये माइक पे बोलने का और ये जो आपके साथ आके बातें करने का भी ना इट्स अ काइंड ऑफ एडिक्शन, और ये एक ऐसा चस्का, एक ऐसा नशा है जो कि जब लग जाए ना तो बड़ा मुश्किल उतरता होता है। और ये आई डोंट नो हाउ आई विल स्पेंड माय डेज विदाउट दिस माइक एंड विदाउट दिस थिंग। खैर तो वो चीज हुई तो तब फॉर द टाइमिंग रेडियो चैप्टर वाज क्लोज्ड। बिल्कुल मेरी जिंदगी से रेडियो का एक जो सारा सिनेरियो और जो सारा हिसाब किताब था तकरीबन 3-3.5 साल बाद जो है बिल्कुल खत्म हो गया था। 3 साल बाद आई रिमेम्बर के March 3rd March 2002 was the day जब उस जगह पर मैंने अपना आखिरी शो किया था, एंड इट वाज अ रोड शो। और उसके बाद फिर दोबारा वहां पर ऑन एयर आने का मौका नहीं मिला। और बिकॉज सिंस फ्रॉम द डे वन आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहूं उसके साथ लॉयल रहूं और थोड़ा सा अच्छा रहूं और थोड़ा सा इस तरह का सिलसिला चले। खैर रेडियो खत्म हो गया उस टाइम। थोड़ा सा लोगों ने ये भी कहा कि भाई थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ भी आना चाहिए, और स्पेशली घर वालों की तरफ से भी थोड़ा सा इंसिस्ट किया गया इस चीजों पे। और दोस्तों ने यारों ने कहा कि भाई जितना एंजॉय करना था, जितना शुगर लगाना था लगा लिए, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ फोकस करो और रेडियो को बिल्कुल अपनी लाइफ से ना आउट कर दो। आई रिमेम्बर मेरे एक दोस्त बड़े, अगर मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगा तो ये ज्यादती होगी उनके साथ, आज भी उनसे बात हो रही थी। हमारे अली मीर हुआ करते थे, हमारे बड़े अच्छे प्रेजेंटर थे FM 100 के भी, और वहां पे भी मेरे साथ होते थे। तो वो भी मेरे साथ इस कुछ थोड़ा सा पाबंदी का शिकार हुए थे और हम दोनों एक दूसरे के दुख के बड़े शरीक हुआ करते थे। लेकिन वो क्योंकि अपनी साथ बाकी चीजें बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे तो इस वजह से वो थोड़ा सा उधर बिजी होते थे। मैं अलबत्ता कुछ इतना खास नहीं कर रहा था, बस स्टडीज एंड देन साथ साथ कुछ रेडियो हल्का फुल्का चल रहा था। और जब वो रेडियो का थोड़ा सा सीन बैड हुआ है तो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आया। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ जॉब शॉप का स्टार्ट हुआ सीन, और इनिशियली थोड़ा सा हिसाब किताब हुआ। और उस वक्त
बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रेडियो अब गया और अब कभी भी वापस नहीं आना। और अब जो एक नाम और एक जो एक सारी चीज चल रही थी, तारीफें हो रही थी, जी बात ये आप क्या बात है, आपका क्या जबरदस्त प्रोग्राम होता है, वो अब कभी दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगी और कभी भी लाइफ में जो है वो इस किस्म की बातें नहीं होंगी। एंड ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल वक्त था शायद मेरे लिए वो। आई वाज सो अपसेट और मुझे तकरीबन जब 1-2 महीने उस चीज को बर्दाश्त करना पड़ा, ऑनेस्टली आई वाज वरिड कि यार आगे क्या होगा। मुझे कहते अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी की ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, अलबत्ता शायद मेरे ख्याल में मुझे लग रहा था उस वक्त कि जो मैं डिजर्व करता हूँ मुझे उससे थोड़ा सा कम मिला है, लेकिन फिर भी मैंने वो काम इस वजह से किया, मतलब कोई इतना कोई ज्यादा बुरा काम नहीं था। जिस काम में आप मेहनत करो वो काम यकीनन अच्छा होता है और जिसमें आप एफर्ट करो वो यकीनन आप अच्छा कर सकते हो। बट इनिशियली चीज़ों से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, थोड़ा सा चीज़ों को समझा और थोड़ा सा जाना, अल्लाह ताला पे भरोसा रखा, अपने ऊपर भरोसा रखा और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने एक मरतबा से फिर उस मुश्किल वक्त से बहुत अच्छे अंदाज से निकाला। और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से वापसी हुई, किस तरह से FM 100 पे आना हुआ, दिन परेशान है, रात भारी है, डेफिनेटली ये भी आपको बताएंगे दिल परेशान है, कुछ देर तक। रात भारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, क्या तमाशा है, कब से जारी है, क्या तमाशा है, कब से जारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिल परेशान है। इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा, इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा, ओ कौन सोचेगा, साथ काटी है या गुजारी है, साथ काटी है या गुजारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिल परेशान है। रंगों से कहूँ, लकीरों से कहूँ, मैली मैली सी तस्वीरों से कहूँ, रंगों से कहूँ, लकीरों से कहूँ, मैली मैली सी तस्वीरों से कहूँ, तस्वीरों से कहूँ, बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिल परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, दिल परेशान है।
ब्यूटीफुल मैसेज। दिल परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। और मैं आपको जिस तरह से बता रहा था कि वो जो एक मुश्किल दिन थे ना, उस वक्त रात भी बहुत भारी होती थी और ऐसे लगता था जैसे लाइफ में कुछ भी नहीं है, जैसे लाइफ में मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव मैसेज दूं और हमेशा कोशिश करता हूँ कि उन मायूसी के बादल जब आपकी ज़िंदगी में थोड़े से छाए हुए होते हैं तो उसमें आपने अपने आप को पॉजिटिव किस तरह से रखना है, अपने आप को अपने मुस्बत किस तरह से रखना है। तो वो आपको कोशिश करता हूँ कि कुछ तरह की चीज़ें बताऊँ और आपको थोड़ा सा ध्यान उस तरफ लगाऊँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब मैं उस सिचुएशन से गुजर रहा था, शायद मेरी काउंसलिंग प्रॉपर इस वजह से नहीं हो सकी कि देयर वाज नो वन। यस, पेरेंट्स थे, डेफिनेटली पेरेंट्स आपको हर मौके पे प्रॉपरली साथ लेके चलते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आप शायद उन तसल्लियों से, शायद उन बातों से, शायद उन चीज़ों से इतने सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते हो और आप कुछ करना चाह रहे होते हो अपनी लाइफ में और आप कुछ उस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा जब डिप्रेस हो जाते हो और बहुत ज़्यादा जब आपका बस नहीं चल रहा होता और जब आपको नहीं लग रहा होता कि आप के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं तो यू रियली गेट इरिटेटेड। और मेरे साथ बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आई थी और उस वक्त को, उस मुश्किल वक्त को किस तरह से गुजारा आई रिमेम्बर। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अल्लाह ताला ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो वक्त गुजारा और उसके बाद इस दौरान प्रैक्टिकल लाइफ में एक प्रॉपर कदम रखने वाली बात थी कि प्रॉपर कदम रख लिया और एक प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो गई। जो जॉब मैंने इनिशियली स्टार्ट की थी, आई लेफ्ट दैट जॉब अराउंड लाइक आफ्टर आई गेस 1.5 month बिकॉज मुझे एक बहुत और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली और उस बेहतर अपॉर्चुनिटी में यकीनन बड़ा अच्छा हिसाब किताब और एवरीथिंग वाज लाइक वाओ। तो उस नई जॉब स्टार्ट की, नई जॉब में थोड़ा सा सेटल हो गए। सेटल होने के बाद जब दोबारा से एक रेडियो की हिस्स जागी और दोबारा से ये सोचा कि नहीं यार, रेडियो जो है वो एक लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है और उसको हम कैसे मिस कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ अपने अंदर जागी तो तब सोचा कि जी जहाँ से एज फार एज द प्रीवियस रेडियो इज कंसर्न, बिकॉज मुझसे कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जी ये जरूर बताएंगे आपने मुझे छोड़ा क्यों था। तो मैं आप लोग बता चलूँ ऑनेस्टली, मैंने वो जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी, शायद छुड़वाई गई थी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, बट मैं फिर वही बात कहता हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। वक्ती तौर पे वो एक ऐसा डिसीजन था और ऐसा एक मेरा डिसीजन ही था, इनफैक्ट जिनका भी डिसीजन था जो कि मुझे लगता था कि शायद बहुत बुरा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि शायद अगर वो डिसीजन उस टाइम ना लिया जाता तो मेरा ख्याल में शायद मैं लाइफ को और बेहतर तौर पे ना समझ पाता। फिर चल सो चल आई रिमेम्बर हमारी एक प्रेजेंटर होती थी जो कि माशाल्लाह से शी इज हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड इन कनाडा। तो नहीं, वो एक और हमारी प्रेजेंटर थी, आई एम टॉकिंग अबाउट सना हमजा, और वो वहाँ पर कनाडा में होती हैं। तो उन्होंने जब ज्वाइन किया हुआ था FM 100 एंड शी वाज वर्किंग एज अ प्रेजेंटर और साथ साथ कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पे क्यों नहीं ट्राई करते हैं। तो जब उन्होंने ऐसी बात की तो फिर वही बात आई कि यार 3 साल एक जगह पे काम किया, 3 साल काम करने के बाद फिर दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करें, ये क्या बात हुई। एंड अगेन मैं आपको बताऊं कि अगर FM 100 की बात आती थी ना तो FM 100 की एक सबसे मेन चीज जो कि FM 100 ने हमेशा मेंटेन की है फ्रॉम डे 1 टिल नाउ, वो एक स्टैंडर्ड, वो एक क्वालिटी, वो एक बात, वो एक लिसनर्स के साथ जो एक इंटरेक्शन प्रेजेंटर करता था वो एक क्वालिटी आवाज और एक स्टैंडर्ड होता था। तो एक चीज हमेशा FM 100 ने फोकस की। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं लगता था इनिशियली कि शायद मैं उन पैरामीटर्स पे पूरा उतरता हूं, बट my colleague again Sana, she encouraged me and she said कि नहीं जी, me and my friend Ali, she said नहीं कि जी at least few people should try। तो मुझे याद है फिर हम लोग आए, इनिशियली हमारी थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह हुआ है एंड उस जमाने में आवर स्टेशन मैनेजर यूज्ड टू बी शीरी हैदर एंड शी वाज अ वेरी नाइस लेडी। और उन्होंने पहले तो बड़ा एक डिटेल्ड इंटरव्यू हमारा लिया और उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने जो है वो कहा कि जी भाई ठीक है, आपने अपना एक जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आप करके आए हैं, लेके आए हैं, लेकिन आपको एक प्रोसीजर जो नए प्रेजेंटर्स का है उसके गुजरना पड़ेगा, आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। आपको ऑडिशन लिया जाएगा, उस ऑडिशन के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप उस कैलिबर के हो, उस लेवल के हो कि जिस लेवल की हमें जरूरत होती है, जो एक हमारा एक स्टैंडर्ड है।
तो इनिशियली भी एग्रीड कि जी से चलें, कोई बात नहीं। और मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी ये मोमेंट थी जब मैं मुझे याद है पहली मरतबा FM 100 पे ऑडिशन दे रहा था। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि हमारे एक टीम मेंबर थे, जब मैंने ऑडिशन दिया और मैंने जब बोला मैंने वो बात कंप्लीट की, तो बात कंप्लीट करने के बाद उन्होंने मुझे फौरन कहा कि जी आप पहले भी कभी कोई डिबेट शिबेट या इस चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं? तो मैंने हंसते में उनको कहा मैंने कभी इस तरह की चीज़ नहीं की है, अलबत्ता मैं 3 साल जो है वो तकरीबन रेडियो प्रेजेंटर रह चुका हूं। तो ही वाज लाइक अच्छा जी ठीक है, बिल्कुल आपकी उससे श्योर है। बहरहाल जी किस्सा मुख्तसर ये कि वी वर सिलेक्टेड, मी एंड माय फ्रेंड अली, वी वर सिलेक्टेड। और एक बड़ी अजीब सी कैफियत थी, एक बड़ी अजीब सी फीलिंग थी कि नए सिरे से आप सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हो। एक फील्ड को आपने एक जगह पे आपने 3 साल दिए, उस जगह से आपका नाता छूट गया, खत्म हो गया। अब इस नए सिरे से आपने जो है अपने एक दोबारा से उस ब्रॉडकास्टिंग करियर को स्टार्ट करना है। साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ चल रही थी, लेकिन साथ साथ जो है वो दोबारा से जब नए सिरे से रेडियो स्टार्ट हुआ तो आई रिमेम्बर मेरा पहला शो था, और मेरा वो पहला शो सलमान रजा के साथ था, जिन्होंने भी रिसेंटली दोबारा ज्वाइन किया और दोबारा से वो अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ रहे आजकल रेडियो के लिए। सलमान रजा के साथ मेरा पहला शो था, जो कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस ऑन एयर नहीं जा सका था। तो उस शो को मैंने प्रेजेंट किया और करने के बाद मैं जा रहा था, तो आई वाज गोइंग बैक टू माय ऑफिस, मैं बाइक पे था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और इतना ज़बरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हुआ था कि इनिशियली काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बैड थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई रिकवर्ड वेल। और जो एक सीन था ना कि एक रेगुलर बुकिंग मिलने का चक्कर था, मैं तकरीबन 1-1.5 महीना ऑफ रहा था। ये मेरा मैं आपको बताता हूँ, आई गेस 3 अक्टूबर को शो हुआ था पहला ऑन FM 100, और उसके बाद फिर जो है वो तकरीबन गैप आ गया तकरीबन 1 से 1.5 महीने का। और इसी दौरान मुझे याद है कि रमज़ान भी आया, रमज़ान आके चला गया, मतलब कोई शोज कोई चक्कर नहीं था इस तरह का। और 1-2 महीने गुजर गए कि FM 100 के साथ बिल्कुल कह लेना कोई लिंक नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। रिकवरी हुई, दोबारा ऑफिस जाना शुरू किया, दिसंबर में दोबारा आके मिले, दोबारा के स्टार्ट हुआ। तो एक जो सबसे पहली चीज हुई थी, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है स्लीपलेस नाइट की, यहाँ से स्टार्ट होती है उस चीज की कहानी जिसके साथ हमारा ताल्लुक अभी तक बरकरार है माशाल्लाह से। और हम उम्मीद करते हैं कि जी शायद खैर लेट्स सी खैर। मुझे याद है कि जब मुझे पहले शोज मिले तो मुझे 2 शोज दिए गए थे ऑन FM 100, और वो 2 शोज में एक सबसे पहला शो जो मुझे मिला था दैट वाज ऑन फ्राइडे नाइट फ्रॉम 12 to 3, और उस शो का नाम था नाइट लाइन, और वो एक अदर टॉक शो था जो मेरे मूड मिजाज से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि मैंने कभी टॉक शोज नहीं किए हुए थे। एंड सेकेंड शो वॉज स्लीपलेस नाइट, दिस स्पेसिफिक शो स्लीपलेस नाइट। और ये दोनों शोज जब मुझे दिए गए तो मुझे दोनों के पैटर्न के बारे में कुछ नहीं पता था। स्लीपलेस नाइट का जब मैंने फॉर्मेट पढ़ा और मैंने ये देखा कि जी ये शो किस तरह का है, थोड़ा सा इसकी जो एक हमारे पास पूरा आता है लिखा हुआ कि जी इसमें आपने ये काम करना है, तो मुझे लगा कि ये कुछ मेरे टाइप का शो है, इस शो को शायद मैं अच्छे तरीके से लेके चल सकता हूँ, इस टाइप को शायद मैं अच्छे प्रेजेंट कर सकता हूँ। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि मैं नाइट लाइन कैसे करूंगा। खैर नाइट लाइन किया 1 महीना, और साथ साथ स्लीपलेस नाइट किया। स्लीपलेस नाइट उस टाइम पे स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी रिकॉर्डिंग ऑफ स्लीपलेस नाइट जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी शुरू का आपका स्टाइल बड़ा जबरदस्त और बड़ा आला होता था, और अब आपकी काफी आवाज में फर्क आ चुका है। कुछ लोग इसको पॉजिटिव कहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव कहते हैं। खैर आई कांट से एनीथिंग, बट जो ये सीन स्टार्ट हुआ स्लीपलेस नाइट का, तब से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद तकरीबन 2 या 3 महीने मुझे याद है स्लीपलेस नाइट की है। उसके बाद फिर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग में चेंजिंग आ गई। नाइट लाइन तो मेरा अगले महीने ही मुझसे जो है वो थोड़ा सा ले लिया गया, क्योंकि मैनेजमेंट को उस टाइम भी एहसास हुआ कि शायद ये शो इसके बस का रोग नहीं है, ये शायद शो कोई और अच्छा तौर पे कर सकता है। सो एज फार एज स्लीपलेस नाइट इज कंसर्न, तो स्लीपलेस नाइट मुझे कॉन्टिन्यूसली दिया गया, और फिर जब थोड़ी सी मैनेजमेंट में तब्दीली आई और थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ और थोड़े से कुछ प्रेजेंटर्स थोड़े से शफल हुए, तो स्लीपलेस नाइट जो है वो लेके हमारे एक और प्रेजेंटर उसामा कारदार हुआ करते थे। उनको भी यकीनन बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत आला और बहुत जबरदस्त प्रेजेंटर थे वो। तो उनको ये शो दिया गया स्लीपलेस नाइट के, जी आपने अब ये शो करना है। तो आई स्टिल रिमेम्बर, ये मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सदाकत है, बट मैं बिलीव करता हूँ ऐसा ही हुआ होगा, बिकॉज ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग और वेरी गुड फ्रेंड एज वेल, दो कि हमारी बात बहुत कम होती है अब,
बट उसामा कारजान ने मेरे ख्याल में शायद 1 या 2 वो शोज़ किए, तो 1 या 2 शोज़ करने के बाद उन्होंने जो मुझे खबर मिली वो यही मिली कि उन्होंने कहा कि भाई ये इसका राना उमैर का शो है तो बेहतर है यही करें और यही बेहतर तौर पे इसका इंसाफ कर सकते हैं। खैर उसके बाद आई गॉट द शो बैक और मैंने इस शो को कंटिन्यू किया और शुरू में मुझे याद है आते थे यहाँ पे बैठ के हम लोग, एक अजीब यहाँ का भी एक माहौल, एक अजीब यहाँ का एक सिलसिला था। और मैं आपको बताऊँ शायद नाइट शोज मेरी एक हमेशा से ख्वाहिश रही थी, मेरी एक हमेशा से इट वाज ड्रीम फॉर मी कि मैं कभी जो है वो 12 to 3 वाला स्लॉट करूं। और जहां पे मैं पहले काम करके आया था वहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटी का कोई चक्कर ही नहीं था कि 12 से 3 वाला सीन कोई चलता। तो आई रिमेम्बर कि मैंने उसके लिए आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड कि जी 12 से 3 वाला स्लॉट कर रहे हैं। और 12 से 3 वाले स्लॉट में मुझे याद है यहाँ पे बैठ के खूब फुल फ्लड जो है उस शो को हम एंजॉय कर रहे होते थे। और तब वो वक्त था जब अगेन वी ओनली यूज्ड टू प्ले पाकिस्तानी ट्रैक्स, और पाकिस्तानी ट्रैक्स में इतनी वैरायटी, इतना जो है वो शुगर लगा करता था और बड़ा जबरदस्त जो एक शो को लेके चलने वाला सीन होता था और बड़ा जबरदस्त सा हिसाब किताब होता था। काफी अरसे तक ये चलता रहा, काफी अरसे तक जो है वो ये तमाम चीजें, तमाम बातें चलती रही। बल्कि मुझे याद है मेरे अभी भी टीम मेंबर्स मुझसे यही शिकवा शिकायत करते हैं। मेरे साथ एक जो थ्रू आउट लोगों को मसला रहा है, मेरे टीम मेंबर्स स्पेशली माई टेक्निकल टीम, वो हमेशा मेरे आगे कभी हाथ जोड़ रहे होते हैं, कभी मुझे धमकी दे रहे होते हैं, कभी मुझे जो है वो प्यार से सख्ती से कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी मेहरबानी ये लेवल का थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो, ख्याल रखा करो। लेवल बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है और सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब राना उमैर प्रोग्राम कर रहा होता है। तो ये चीज एक ट्रेंड इस स्लीपलेस नाइट से स्टार्ट हुआ और ये स्लीपलेस नाइट आई डोंट रिमेम्बर द डेट बट बैक इन 2002 दिसंबर 2002 ये स्लीपलेस नाइट स्टार्ट हुआ। और उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ, ऐसा शुरू हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी है और अभी तक चल रहा है। बहुत सारी चीजें इस दौरान भी हुई। FM 100 के साथ जो मेरा साथ रहा, इस साथ में भी बहुत सारे वाकयात पेश आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो कि जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गए, इतना अहम हिस्सा बन गए कि उनके बगैर अब गुजारा भी मुमकिन नहीं है। तो वो तमाम बातें भी यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे, बट साथ साथ डेफिनेटली मौसीकी का सिलसिला भी हमारा चल रहा है। और नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स अगेन अ ब्रांड न्यू ट्रैक बाय मिस्टर आतिफ असलम, जो कि आ रहा है। आई गेस दिस इज सॉन्ग फ्रॉम न्यू अपकमिंग मूवी तेरे नाल लव हो गया। लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही, तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। ओ छू लिया तूने लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही, तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही। पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया।
क्या ये गाना खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया जी, क्योंकि हाँ जी, अच्छा जी। सो सीन कुछ इस तरह से है कि आप लोग का फीडबैक भी मुझे मिल रहा है और बहुत सारी बातें चलते चलाते करते कराते हम कुछ बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम डेफिनेटली ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि चीज़ों को थोड़ा सा मुख्तसर रखूँ, क्योंकि बातों के अगर डिटेल में ज़्यादा गए तो फिर बहुत वक्त गुजर जाएगा। बट एज फार एज कुछ हम बात करते हैं ना, इफ यू टॉक अबाउट लाइफ, इफ यू टॉक अबाउट लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस, तो वट आई बिलीव कि बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, और बहुत जगहों पे जो चीज़ें हुई अच्छी या बुरी, उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर रही है। और दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव टू एवरीवन। और इसमें कोई ऐसी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इतनी तमाम बातें अभी तक जो मैं कर रहा हूँ और जो मजीद आगे करनी है, इसमें ट्रस्ट में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि मैंने शायद अपनी तरफ से बनाई हुई है। इसमें मैंने आपको एक्चुअल बातें जो एक तरह से जिस तरह से हुई उस तरह से कोशिश की बताने की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी हद तक मैंने बताई हैं कुछ चीजें। आमतौर पर ये होता है ना कि इंसान जब मैं अभी कहीं पे वो कमेंट भी पढ़ रहा था, आई गेस मैसेज पे हमें एक कमेंट आया था जिसमें किसी ने कहा था कि जी आप अपनी लाइफ पे एक गलत किताब लिखें। मैं अभी नहीं समझता कि मेरी लाइफ कोई इतनी इंस्पिरेशनल है या कोई इतनी इंस्पायरिंग है कि जिसपे मैं किताब लिख सकूं। फिलहाल लॉन्ग वे टू गो, स्टिल आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, अभी बहुत सारे काम करने हैं। यस, अगर जिंदगी रही और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं जरूर ये काम करूंगा। मेरा हमेशा से मकसद यही रहा है, is to focus towards the positivity of life, is to focus towards the positive phase of life। और कोशिश ये की है कि एक तस्वीर का रुख जो कि हमें नजर आ रहा होता है, जो कि हम देख रहे होते हैं, जो कि बज़ाहिर सबको दिख रहा होता है, दिस इज द थिंग कि ये आपको दिख रही है, कि ये आपको बज़ाहिर नजर आ रहा है कि चीजें इस तरह चल रही है, और जो कि आमतौर पर ज्यादातर नेगेटिव होती हैं। लेकिन उस एक जो जाविये से आप देख रहे हैं उसके अलावा भी एक अदद नजर होती है, उसके अलावा भी एक तस्वीर का दूसरा रुख होता है जिसपे आप अक्सर हम जिसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिसको इग्नोर कर देते हैं। हम लोग एक थोड़ा सा प्रॉब्लम पता है कहां पर आता है कि हम थोड़े से लकीर के फकीर होते हैं। हम थोड़ा सा चीजों को जब एवेलुएट करने पे आते हैं ना, अपने से रिलेटेड हम अपने आप को बहुत सारी चीजों पे माफी दे देते हैं, हम अपने आप को बहुत सारी चीजों पे कह देते हैं जी कि हमारी हद तक तो खैर है, मतलब हम किसी पे गुस्सा कर लें, हम किसी पे भड़क जाएं, हम किसी को उठा के मार लें, कुटास चढ़ा दें या कोई गलत काम कर लें तो कोई बात नहीं, हमारी तमाम चीजें जस्टिफाइड हैं। बट दूसरा ये काम नहीं कर सकता, दूसरी ये चीजें हरकतें ये नहीं कर सकता, दूसरा ये हमारे साथ इस तरह से मुझे ट्रीट नहीं कर सकता। तो जब इस किस्म की सोच हमारी आ जाती है ना, तो डेफिनेटली वहां पर मसले मसाला आते हैं, यकीनन मसले मसाला आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हम दिखाते, अपने एटीट्यूड्स में हम अपने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते, और जब हम अपने रवैयों में लचक नहीं दिखाते हैं तो फिर वहीं से जो एक ताल्लुकात हैं, जो एक रिलेशंस हैं, चाहे वो आपकी दोस्ती हो, चाहे वो आपकी रिश्तेदारियां हो, चाहे वो आपके बहुत मजबूत बने हुए कुछ ऐसे रिलेशंस हो जिनकी कोई नेमल बदल नहीं हो सकता। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर सिबलिंग्स, एंड कैन बी योर लाइफ पार्टनर, और एनीवन, कैन बी योर फ्रेंड, एनी फास्ट फ्रेंड। कोई भी एक इंसान ऐसा हो सकता है जो आपके साथ थोड़ा सा भी इमोशनली अटैच है। उसके साथ जब हम थोड़ा सा लाइफ में चीजें डिसाइड करने पे आते हैं तो हम बहुत सारी चीजों पे अपने आप को जरूर रिलैक्सेशन दे देते हैं, बट अगले बंदे को नहीं देते हैं। और जब अगले बंदे को रिलैक्सेशन नहीं देते, जब अपने एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आते, वहीं से मसले शुरू होते हैं, वहीं से सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, जो कि कभी कभार कुछ चीजों को इस नहज पे ले जाते हैं कि वहां से वापसी मुमकिन नहीं होती है। बहरहाल, तो जो मैं ये तमाम बातें, ये तमाम चीजें जो एक अभी तक आपके साथ शेयर की हैं, उसमें मेरी हमेशा से मतलब मैं आपको वही कोशिश कर रहा हूं अभी तक कि आपको कुछ थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया जा सके। आपको जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में समटाइम्स इंटेंशनली, समटाइम्स अनइंटेंशनली चीजों को थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर मैंने कोशिश की सही करने की, उसका मुझे फायदा हुआ, मुझे बेनिफिट हुआ, मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, और हाँ, ये जरूर हुआ है कि देर सवेर जरूर हुई है, ये जरूर हुआ है कि इंतजार करना पड़ा, थोड़ा सा सब्र का पैमाना भी लबरेज हुआ। तो ये चीजें तो डेफिनेटली चलती हैं, और इसमें आपका सबसे ज्यादा मेन चीज ही मैटर एक आपका पुख्ता यकीन, एक कामिल यकीन करता है कि आप कितनी हद तक
चीजों को सही करना चाह रहे हो, आप कितने हद तक अपनी लाइफ को जो है वो सेटल करना चाह रहे हो, और कितने हद तक आप चाहते हो कि आप उन लोगों को मत खो, उन रिलेशंस को मत सेक्रीफाइस करो अपनी झूठी अना पे, जो रिलेशंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज ट्राइड, और कोशिश मेरी हमेशा इससे यही रही है। लेकिन जरूरी नहीं है, आई एम नॉट परफेक्ट एट ऑल। मैं जरूरी नहीं है कि हमेशा अपनी इस कोशिश में कामयाब रहा हूं। मैं जरूरी नहीं है कि अपने हमेशा इन जो पैरामीटर्स को, इन तमाम बातों को जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं इनको प्रॉपर्ली फॉलो करता रहा हूं। कभी कभार मैं भी यकीनन बहुत सारी चीजों पे थोड़ा सा डगमगा गया, थोड़ा सा नहीं उस तरह से चीजों को मैनेज कर सका, जिनका अल्टीमेटली नुकसान हुआ। लेकिन हमेशा हर बुरा एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखा के जरूर किया। दिस इज द मेन थिंग। सो बात फिर वहीं पर आती है, एक FM 100 के साथ जो एक ताल्लुक बना हमारा जो एक सिलसिला बना, जो एक हमारा रिलेशन बना, इस रिलेशन में लोग आते रहे, चलते रहे, बहुत सारे रोड शोज भी किए मैंने। और इस FM 100 के रिलेशन के साथ ही जो मैं आपको बता रहा था, एक जॉब चली, स्टार्ट हुई, वो जॉब ड्यू टू सम नागजीर वजूहात वो जॉब भी जो है वो खत्म हो गई। और फिर FM 100 आई रिमेम्बर फिर एक मरतबा से फिर मेरी जिंदगी में सिर्फ रेडियो ही था, और ये तकरीबन अरसा भी 6-8 माह गुजरा है। बट अल्लाह का शुक्र है, अच्छा था, वो भी फेज अच्छा था, जो एक जिसमें सिर्फ FM 100 था। मुझे याद है भरपूर रोड शोज किए हैं, और एक सनती नुमाइश होती थी फोर्टिस स्टेडियम में, बहुत अरसा पहले की बात है ये, अब तो बहुत अरसा हो गया उसको लगे हुए। नहीं, वो जो एक खुली ओपन लगा करती थी, अब तो एक वो उसमें हॉल में लगती है ना, एक्सपो सेंटर में, लेकिन वो जब खुली हुआ करती थी तो डेली बेसिस पे वहां पे अपडेट्स देनी, डेली बेसिस पे वहां पे जाना, मिलना मिलाना लोगों से, एक अपनी एक बात थी, एक अपनी चीज थी। तो ये चीजें चलती रही। फिर साथ आई गॉट अ बेटर ऑप्शन इन द टेलीकॉम सेक्टर, आई जॉइन द टेलीकॉम सेक्टर, और टेलीकॉम सेक्टर में मुझे अब ऑप्शन मिली, और वहां पर साथ साथ फिर FM भी चलता रहा, साथ साथ फिर वो जॉब भी चलती रही। और इसी तरह से वही बात दोहराऊंगा, प्रेजेंटर्स के साथ रिलेशंस, हमारी इधर की गेट टुगेदर्स, हमारे इधर के कुछ सिलसिले बड़े जबरदस्त और बड़े अच्छे चलते रहे, और अभी तक चल रहे हैं माशाल्लाह। और बड़ा जबरदस्त सा टाइम गुजारा यहाँ पे भी, और इसी जबरदस्त से टाइम पे, और इसी जबरदस्त से सिनेरियो के दौरान, और इसी तमाम बातों के दौरान अगेन मुलाकात हुई एक ऐसे इंसान से, एक ऐसी शख्सियत से, जो शख्सियत मेरी बाद में डेफिनेटली लाइफ पार्टनर बनी, एंड टॉकिंग अबाउट माय वाइफ। और उनसे भी यकीनन मुलाकात हुई, और इसी FM के जो एक हमारा जो एक कह लेना कि काफिला चल रहा था, और ये जो एक लाइफ चल रही थी, इसी लाइफ में जो है वो भी आई। और इनिशियली इट वाज नॉट एट ऑल, डेफिनेटली वो जो कहते हैं ना, हर लव स्टोरी कोई इस तरह से प्री प्लान नहीं स्टार्ट होती है कि जी हाँ जी होना है या इस तरह की चीज होनी है। हर लव स्टोरी का जो है यही आगाज होता है कि जी कुछ पता नहीं होता है, हाँ जी अच्छा ये बंदा आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता, और करते कराते इनिशियली फिर आपको डायग्नोज होता है कि यस यू आर इन लव। तो सेम थिंग हैपेंड विद मी, और अगेन बड़ा अच्छा एक एहसास था, बड़ी अच्छी एक फीलिंग थी। और साथ साथ एक रेडियो पे मुझे याद है प्रोग्राम्स होते थे, तो प्रोग्राम में डेडिकेशन चल रही है, प्रोग्राम का एक मूड, माहौल ही, मिजाज ही बदल गया था, जिसपे लोगों ने बड़ा एतराज भी ये किया था कि जी आपका प्रोग्राम तो अब लगता है कि स्पेसिफिकली एक बंदे के लिए होता है, हमारे लिए तो होता नहीं है। बिल्कुल आई एग्री, उन दिनों में ऐसे ही कुछ चीज चल रही थी। वो कहते हैं जब इंसान मोहब्बत में अन्ना हो जाता होता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी सूरत हाल पेश आई थी। स्टिल अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन। एंड देन आई गॉट मैरिड, और उसके बाद फिर कुछ माशाल्लाह से एक अच्छी लाइफ का स्टार्ट हुआ। और ये एक वो फेज था, ये एक वो लाइफ का एक चेंज था जो कि काफी अच्छा आई बिलीव हुआ, और जिसमें काफी एक पॉजिटिव चेंजिंग आई। एंड एज फार एज माई लाइफ पार्टनर, माई वाइफ इज कंसर्न, वी आर लाइक फ्रेंड्स, वी वर एंड वी आर लाइक फ्रेंड्स। और द टाइम वी हैव स्पेंड टुगेदर, मुझे याद पड़ता है ऑनेस्टली कि आमतौर पर ऐसा होता है ना कि जब आप हस्बैंड वाइफ रिलेशन की बात करते हैं, जब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, मेरी लाइफ पार्टनर कैसी होनी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों की एवेलुएट कर रहे होते हैं कि जी फलां चीज इस तरह होनी चाहिए, फलां चीज इस तरह होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं एक सबसे मेन चीज इनिशियली, क्योंकि जब आपको इश्क मशूकी एंड जो दिस लव शफ काइंड ऑफ थिंग जो चेक होती है, तो इसमें सबसे मेन चीज इनिशियली आई बिलीव कि जब आपको डायग्नोज होता है यू आर इन लव विद समवन, दो कि आजकल कुछ डिफरेंट चीजें चल रही हैं, तो इट्स बेटर कि आप
बजाय इसके कि अपने उस चीज को छुपा के रखें, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा उस चीज को दुनिया से या अपनी फैमिली से जो है थोड़ा सा दबा के रखें, बेहतर ये रहता है आप डिस्कस कर लें फैमिली से. यू नो, if you are in love, if you think you're in love with, truly in love with someone, बेहतर रहता है कि आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर लें. बेहतर ये रहता है आप उस चीज़ों में थोड़ा सा जज कर लेते हैं कि जी क्या चीज़ें हैं, और आपके पेरेंट्स डेफिनेटली आपका बुरा नहीं चाहते. ये तो एक शॉर्ट सी बात है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं और आपके जो बहन भाई होते हैं, बहन भाई भी यकीनन ऐसे ही होते हैं, लेकिन स्पेशली जहां तक पेरेंट्स की बात आती है वो आपका बुरा नहीं चाह सकते. इसमें कोई शक वाली बात नहीं. बाहर लगता है ऐसा ही है कि शायद बुरा चाह रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या हमारे जो है वो प्यार में जो है वो एक बहुत बड़ा रोड़ा बन के आ रहे हैं. इस तरह की बड़ी सारी बातें जो है वो इंसान के माइंड में आती हैं. लेकिन जब बाद में आप सोचते हो चीजों को, जब आप बाद में थोड़ा सा देखते हो, आपके अगर वो सपोज किसी फैसले के अगेंस्ट कोई फैसला लेते हैं वो, तो फिर आपको एहसास होता है कि वो उस टाइम पे जो है वो गलत नहीं थे, वो सही थे. बाद में जाके एहसास होता है. तो अगेन सेम थिंग, यू नो, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे साथ भी ऐसी चीज हुई, और मैंने भी बजाय इसके कि मैं अपनी उस चीज को अपने लेवल पे, या हम अपने लेवल पे ज्यादा उस चीज को प्रोलॉन्ग करते हैं, वी डिसाइडेड इनिशियली कि जी ये चीज एक ऑफिशियल हो जानी चाहिए, ताकि फैमिलीज की जब तक इंटरेक्शन हो तब तक ज्यादा बेहतर रहेगा. उस चीज को हम लेके चलें. मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज उन तमाम लोगों को देना है, उन तमाम यू नो अगेन यूथ एंड न्यू जनरेशन हु आर लाइक ट्रूली मैडली डीपली इन लव विद ईच अदर, और जो कि शायद अपनी बहुत सारी बातों को छुपा देते हैं, बहुत सारी चीजों को जो है वो इस तरह से कैजुअली लेके चल रहे होते हैं कि यार अभी तो बड़ा टाइम है भाई, अभी तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो, अभी क्या कहना चाहिए, खेलने कूदने की उम्र है भाई, अभी तो पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो कहना है. बिल्कुल ये तमाम काम बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इफ यू थिंक आपकी एज है और आपका वो सारा है, तो उसमें अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को भी शामिल करें तो उसमें कोई हर्ट नहीं है. तो ये मैसेज और ये बात बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बजाय इसके कि आप अपना टाइम स्पेशली यू नो गर्ल्स एंड बॉयज वेस्ट करें फजूल की टेंशन पे, इन चीजों पे कि जी फलां जगह पे छुप के मिलना है, इस तरह से फलां जगह पे जो है वो किस तरह से वैलेंटाइंस डे पे बाहर आना है, और किस तरह से जो है ये चीज मैनेज करनी है, किस तरह से वो चीज मैनेज करनी है. बेहतर है यू नो मेक थिंग्स ऑफिशियल, और ऑफिशियली तमाम चीजें अगर हो जाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है. इफ यू आर यू नो सीरियस समवेयर, अदरवाइज 4 days life, eat, drink, have fun. So ये चीज जो है वो हुई. और when it comes to my life partner, तो she was definitely a best friend. She's still a best friend. ठीक है, दो कुछ थोड़े से you know differences, you know फासले आ गए सरहदों के, इस वजह से जो है वो शायद कुछ वो जो बेस्ट फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं रही. बट आई स्ट्रांगली बिलीव चाहे आपकी लव मैरिज हो, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो, जो सबसे ज्यादा मेन चीज मैटर करती है वो आपकी एक मेंटल कोऑर्डिनेशन मैटर करती है, वो आपकी एक इनिशियली कम्युनिकेशन मैटर करती है विद योर लाइफ पार्टनर, जो आप उनके साथ कुछ बेसिक जिंदगी के पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं. आप बताते हैं कि जी दैट्स हाउ वी शुड स्पेंड द लाइफ. जब आप थोड़ा सा इनिशियली इन चीजों को कम्युनिकेट कर देते तो ट्रस्ट मी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो काफी आसान और काफी बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं. दैट्स व्हाट आई डिड. और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स वर लाइक, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बैलेंस तरीके से चली. सो यही चीजें आप जब एक स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशन में, बहुत सारे आजकल देखा जाए आसपास आपको बड़ी एग्जांपल्स मिलती हैं जिसमें लोग जो हैं बड़े तंग आए हुए होते हैं, कुछ अपनी बेगमात से तंग आए हुए होते हैं, कुछ अपनी हस्बैंड से तंग आई होती हैं, फलां जगह पे बैठ के अपनी बेगम की जो है फुल बुराइयां चल रही हैं, फलां जगह पे बैठ के अपने हस्बैंड की फुल बुराइयां चल रही हैं. लेकिन बात फिर वहीं पर आती है कि एक ऐसा रिलेशन होता है जिससे ज्यादा क्लोज कोई और हो नहीं सकता, जिससे ज्यादा करीब कोई और नहीं हो सकता. सो इस रिलेशन को आपने एक अच्छे अंदाज से लेके चलना है, यू नो इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, लाइक विद सम गुड फीलिंग्स, विद सम प्लेजेंट फीलिंग्स. सो इन फीलिंग्स को आपने कोशिश करनी है कि उसी स्पेशल अंदाज से ट्रीट करें जो वो डिजर्व करती हैं, बजाय इसके कि आप चीजों को रोए बैठ के, बजाय इसके कि आप उन चीजों को बार बार हाईलाइट करते रहें जो कि आपकी लाइफ में कुछ थोड़ी सा भी नेगेटिव चेंज लेकर आती हैं. ट्राई टू स्पेंड लाइफ वेल, कोशिश करें, ट्राई टू स्पेंड योर लाइफ लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग. हाउ? दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड. आई गेस दिस विल बी द सेकंड लास्ट ट्रैक. तुम हो पास
कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चले पूछे बिना किसी से हम मिले पास मेरे साथ मेरे. Right, so there was a beautiful track taken from the movie Rockstar. और वक्त हमारे पास अब बहुत कम है और बातें फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि बहुत सारी करने को हैं, बहुत सारी बातें मैंने स्किप की और बहुत सारी बातें चाहने के बावजूद भी नहीं कह सका. बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपके साथ अपनी जो ये आवाज़ की दुनिया का हमारा साथ रहा है, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में, इस रेडियो की दुनिया में, इस एफएम इंडस्ट्री में और इस एफएम 100 और जितना भी हमारा एक ताल्लुक रहा है इस 13 सालों में. इन 13 सालों के इस ताल्लुक में बहुत सारी चीज़ें ऑन एयर तो आपने सुनी थी यकीनन, और ऑन एयर तो आपको पता लग ही जाता है कि क्या हो रहा होता है. इन 13 सालों में मैं आपको बताऊं कि बहुत मर्तबा ऐसे हुआ और बहुत इनिशियली कुछ मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी दफ़ा ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें भी होती थी कि डेफिनेटली जिसमें खुद अपना प्रोग्राम सुन के एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, या खुद अपना प्रोग्राम सुन के बड़ा अजीब लगता था कि यार मैं किस तरह का प्रोग्राम करता हूँ, मुझे ये प्रोग्राम नहीं हजम हो रहा है तो लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं. लेकिन लोग फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से हमेशा बड़ा फीडबैक अच्छा आता रहा, बड़ा आप लोगों की तरफ से जो अप्रिशिएट किया जाता रहा कि यार आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं. और अब की अगर मैं बात करूँ ना, इतने अरसे बाद आके और इतने सालों बाद आके, तो अब तो बहुत शाज़िर व नाज़िरी को भी ऐसा होता होगा कि आई हार्डली गेट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस. मैं शो करके जब निकलता हूँ और मैं कहता हूँ
आई हैव डन अ गुड शो। बहुत कम ऐसे होता है, बहुत कम इस तरह से होता है कि मैं अपने शो से जो है वो सेटिस्फाई होकर निकलता हूँ। आमतौर पर जो है मैं यही सोच रहा था कि नहीं यार आज मजा नहीं आया, आज इस तरह की चीज नहीं हुई जिस तरह का मैं सोच रहा था। तो ये तमाम बातें डेफिनेटली आपके एंड पे भी होती हैं। बहुत सारी गलतियां की, गलतियों के साथ साथ बहुत सारे ब्लंडर्स भी किए। बहुत सारी चीजों में मैं आई एम श्योर ऐसा भी होता होगा कि लोग सुनते हैं, सुनने के बाद हंसते होंगे यार क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। बिल्कुल होता है। और जहां पर आपके फीडबैक की बात आती है, जहां पर आपके अगर कुछ तारीफें आती हैं, बहुत ज्यादा तारीफें आती हैं, तो वहां पर डेफिनेटली तनकीद भी आती है। और तनकीद कभी कभार तो ऐसी होती है कि नॉर्मल सी होती है, आप अच्छा प्रोग्राम नहीं करते, आप गाने नहीं अच्छे प्ले करते और अलाबला इस तरह की नॉर्मल सी चीजें होती हैं। लेकिन कुछ चीजें, कुछ तनकीद या कुछ क्रिटिसिज्म इतना कोई एक्सट्रीम का होता है जिसमें लोग बहुत पर्सनल लेवल पे चले जाते हैं, और पर्सनल लेवल पे ऐसे चले जाते हैं कि शायद बहुत कुछ लिमिट्स का भी ख्याल नहीं रखा जाता, और गालम गलोच और पता नहीं कितना बुरा भला, बहुत सारी चीजें मैंने देखी हुई हैं। और मैं आपको बताऊं थ्रू आउट अपने इस ब्रॉडकास्टिंग करियर में, जहां पर आई हैव शेयर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज विद यू पीपल, वहां पर देयर आर फ्यू थिंग्स, देयर वर फ्यू फैक्टर्स, देयर वर बिकॉज आई, अल्लाह का शुक्र है अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं कि मतलब एज फार एज माई पर्सनैलिटी इज कंसर्न, मेरे बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो है ना वो खुद सोच के बैठे होते हैं, खुद साख्ता तौर पे सोच के बैठे होते हैं कि शायद इस तरह नहीं इस तरह होता है, या उस तरह नहीं इस तरह होता है। तो जब वो बात आती है ना कि जी अच्छा इस बंदे के कैरेक्टर के बारे में आपने को बात करनी है, या इस बंदे की अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करनी है, हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम किसी को पर्सनली नहीं जानते, ठीक है, और पर्सनली हमारी उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रही होती। बस कभी कभार कहीं सुनी सुनाई बात, या फिर कभी कभार हमारे अपने दिमाग की सेल्फ क्रिएटेड कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको हम अपने सर पर सवार करके एक बंदे की कैरेक्टर असैसिनेशन भी शुरू कर देते हैं, और साथ साथ जो है वो हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि जी ये फलां बंदा जो है इस तरह से अच्छा नहीं है। तो मैं थ्रू आउट अपने इस करियर में आई हैव फेस्ड टिल नाउ आई हैव फेस्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक दिस। हर इंसान जो कि कभी भी बुराई करता है या कभी भी कुछ किसी के साथ अच्छा नहीं करता है, उसको मैं बिलीव करता हूं कि शायद वक्ती तौर पे तो शायद लग रहा हो कि जी चीजें सही चल रही हैं, लेकिन फिर वही बात दोहराऊंगा, बाद में कभी ना कभी आपको एहसास जरूर होता है, और आमतौर पे आपका जमीर अंदर से आपको मुलामत करता है, आपको झंझोड़ता है कि नहीं यार दिस इज व्हाट यू हैव डन रॉन्ग, ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे साथ भी मैं बताऊं बहुत सारी ऐसी बातें चलती रही। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मेरे बड़े क्लोज थे, बड़े मतलब दे वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स, और उनके साथ कुछ उन्होंने